Hello friends, last lecture we have discussed types of the chemical bonds, that is ionic bonds and covalent bonds. The remaining types of the chemical bond, that is coordinate bond. आज जो आपको देखना है coordinate bond देखना है. Give the heading, what is my coordinate bonds? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट, किसी को कोऑर्डिनेट करके जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल, द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू एटम इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू एटम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय दिस एरो. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस एरो से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, द रिएक्शन इन बिटवीन द BF3, ये BF3 लिया मैंने प्लस अमोनिया. अभी यहाँ पे अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसको म्यूचुअल शेयर करता है और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दी जो बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों के बीच में, दैट बॉन्ड इज नोन एज, उससे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अभी जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, दैट बॉन्ड इज नोन एज, उससे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है. ओके, व्हाट इज माय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्म देखना है. Here is a types of the chemical bond is over, ionic bonds, covalent bond, and last one is a coordinate bond. Next term, that is a dissociation. अभी आपको देखना है what is my dissociation. Dissociation किसे कहते हैं? The process in which the separation of the process in which the separation of ions when ionic compound is dissolved in waters is known as, उसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन. डिसोसिएशन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस इन विच द सेपरेशन ऑफ द आयंस व्हेन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, NaCl, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, आणि दिस प्रोसेस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं. डिसोसिएशन किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का. फिर उसका डिसोसिएशन के जो आयन फॉर्म होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिसोसिएशन कहते हैं. नेक्स्ट टर्म आयोनाइजेशन. अभी यहाँ पे देखेंगे आयोनाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली आयंस when covalent compound is dissolved in water, when covalent compound is dissolved in water is called, उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं. What is my ionization? The process in which the separation of the positive and negative ions when covalent compound is dissolved in water is called as a ionization. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेंगे आयोनाइजेशन का, दैट इज HCl. यहाँ पे कोवालेंट कंपाउंड है. कौन सा कंपाउंड है? कोवालेंट कंपाउंड है.
फिर उसको वाटर में डिसॉल्व करके जो आयन फॉर्म होता है H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, आणि दैट प्रोसेस इज नोन एज ए आयोनाइजेशन कहते हैं. आयोनाइजेशन किसका? कोवेलेंट कंपाउंड का. एंड डिसोसिएशन किसका? दैट इज द आयनिक कंपाउंड का. ओके, दैट इज द डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स. अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल चेंज कौन सा और केमिकल चेंज कौन सा है. क्योंकि केमिस्ट्री का स्टडी करने के लिए पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसकी वजह से आप बेसिक देख रहे हैं. पर नाउ दैट इज अ फिजिकल चेंज. What is my physical change? The change in which only change the physical properties of the substance. Does not the new substance is a form, and that original substance is again the recover. उसमें original substance again recover होता है. That process is known as, उसे क्या कहते हैं? Physical change. What is my physical change? The change in which only change the physical properties of the substance, does not form the new substance, and that new substance is again the बाद में क्या होता है? Recover होता है. Is known as, उसे क्या कहते हैं? Physical change. This change is the physical change. एक ऐसा this change is the temporary. ये चेंज कैसा रहता है? टेम्पररी रहता है. बाद में वो सब्सटेंस अगेन क्या होता है? रिकवर होता है. Therefore that change is known as a physical change. फिर से बता दो, फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच ओनली चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, डज नॉट फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज अगेन ओरिजिनल सब्सटेंस इज अगेन क्या होता है? रिकवर होता है. इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं. आणि दिस फिजिकल चेंज इज द एक कैसा है? टेम्पररी है. फॉर एग्जाम्पल the dissolution of common salt the dissolution of common salt in waters. Second example is the magnetization of iron. Third example is that is ice is converted into liquid water, and that liquid water is converted into steam. This is the example of the, किसके example है? फिजिकल चेंज. क्योंकि वहां यहाँ पे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी क्या होती? चेंज होती है, बट दैट द अगेन ओरिजिनल सब्सटेंस बाद में रिकवर होता है. Therefore that change is known as, उसे कौन सा चेंज कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज माय केमिकल चेंज. अभी यहाँ पे देखेंगे केमिकल चेंज किसे कहते हैं. ओके, द चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंस इज अ फॉर्म and its are the change in which the new substance is a form and its are the properties are differ than the, किससे differ रहते हैं? the properties are differ than the original substance is known as, उसे क्या कहते हैं? chemical change कहते हैं. The change in which the new substance is a form and its properties are differ than the what original substance is known as, उसे क्या कहते हैं? chemical change. During the chemical change, the new substance is a form, but that the new substance is again cannot be recovered. Chemical change में new substance again क्या नहीं होता है? रिकवर नहीं होता है. Therefore वो कैसा चेंज रहता है? केमिकल चेंज रहता है.
आणि दिस चेंज इज द, ये चेंज कैसा केमिकल चेंज है, कैसा रहता है, परमानेंट रहता है। ख्याल में रखिए, द केमिकल चेंज इज द कैसा है, परमानेंट, क्योंकि जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है बाद में, उसका कन्वर्जन किसमें नहीं होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं होता है। देयरफॉर दैट इज कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। अभी यहाँ पे एग्जांपल लेंगे केमिकल चेंज के। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज अ हीटिंग, बर्निंग ऑफ द, ये लेंगे बर्निंग द मैग्नीशियम वायर इन एयर। मैग्नीशियम वायर को जब बर्न किया जाता है एयर में, उसका क्या होता है, कोक फॉर्म होता है, बाद में उसका न्यू सब्सटेंस में कन्वर्जन नहीं होता है। सेकंड वन इज अ चारिंग ऑफ शुगर by heating, charring the sugar by heating. Third example is a refining of fruits. Another example देता हो, that is a rusting of iron. All these example is पूरे किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज। ये आपका हो गया 8, 9, 10 में, लेकिन मेरा सिलेबस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। फिजिकल चेंज, व्हाट इज माय केमिकल चेंज, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो द हेडिंग रिएक्टेंट्स, अभी देखेंगे रिएक्टेंट किसे कहते हैं। अ सब्सटेंस अंडरगोइंग द केमिकल चेंज, अ सब्सटेंस अंडरगोइंग द, क्या कहता है, सब्सटेंस अंडरगोइंग द केमिकल चेंज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अभिक्रिया कारक इन मराठी, वो कुछ केमिकल चेंज करता है, तब वो जो रिएक्शन होते, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और सब्सटेंस अंडरगोइंग द केमिकल चेंज इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। व्हाट इज माय प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज अ फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच द न्यू सब्सटेंस इज अ फॉर्म इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। देखो एक जनरल एग्जांपल देता हूं, ए प्लस बी गोस टू द सी प्लस डी, दैट इज ए प्लस बी को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और C प्लस डी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, दैट इज ये एसिड इज अ रिएक्ट विद द व्हाट, बेस, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है। इट्स कन्वर्टेड इनटू, उसका कन्वर्जन किसमें हुआ, सॉल्ट में, एंड व्हाट, वाटर में, दैट इज अ सॉल्ट एंड वाटर इज द, क्या है फिर यहाँ पे, प्रोडक्ट है। That is, you must know what is my reactor and what is my product. A substance undergoing the chemical change is known as a reactant, and what is my product? A substance is a produced during the reaction is known as, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज माय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। A reaction in which a reactant is converted into product, a reaction in which reactant is converted into product
इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिंपल, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्जन किसमें होता है, प्रोडक्ट में होता है, दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इज अ बेस्ड ऑन द व्हाट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तब वो रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, रिएक्टेंट है। फिर रिएक्टेंट में जो चेंज होता है, फिर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज अ व्हाट, प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, दैट इज दैट प्रोसेस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स 2HCl, दैट इज दैट रिएक्शन इज नोन एज, उसे कौन सी रिएक्शन कहा जाती है, केमिकल रिएक्शन कहा जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स। गिव द हेडिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी जो आपको पॉइंट स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के आपको क्या देखना है, टाइप्स का स्टडी करना है। You know the different types of the chemical reaction. The first important chemical reaction, combination reaction. ये पूरे आपने ऑलरेडी स्टडी किया, लेकिन मैं ये आपको रिवीजन के लिए ले रहा हूं। What is my combination reaction? A reaction in which two or more reactants, a reaction in which two or more reactant is a combined to form single product. टू फॉर्म क्या फॉर्म होता है, सिंगल प्रोडक्ट, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज माय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? और रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट इज अ कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, H2 plus Cl2, it gives 2HCl. Second example, NH3 plus HCl, it gives NH4Cl. Third example लेता हूँ, H2 plus O2, it gives what, 2H2O. That is all this example is पूरे के पूरे एग्जाम्पल किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। जिस रिएक्शन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके नाम में उसकी डेफिनेशन है। सेकंड वन इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? और रिएक्शन इन विच a substance, a reaction in which a substance is a split into the two or more substance में क्या होता है, split होता है, is known as a decomposition reaction. A reaction in which the compound is a split, the compound is a split into two or more substance इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, 2HgO, दैट 2HgO इट गिव्स 2Hg प्लस व्हाट, O2। अब ये जो सब्सटेंस है वो स्प्लिट हो गए दो अलग अलग सब्सटेंस में, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, 2KClO3, it gives 2KCl plus what, 3O2, that is that reaction is known as a decomposition reaction. ख्याल में रखे, decomposition किसे कहते हैं? A chemical reaction in which the compound is a split into the two or more substance is known as, उसे क्या कहते हैं, decomposition reaction कहते हैं।
there are different ways to undergoing the decomposition of the substance का decomposition आप अलग अलग वे से क्या कर सकते हो. that is one is a thermal decomposition, another one is a electric decomposition. what is my thermal decomposition and another one is a electric decomposition किसे कहते हैं. फिर अभी यहाँ पे देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन. कौन सा डीकम्पोजिशन? थर्मल डीकम्पोजिशन. What is my thermal decomposition? A reaction in which the compound is a decompose. The compound is a decompose by the heating of its high temperature is known as a thermal decomposition. What is my thermal decomposition? The chemical reaction in which the compound is decomposed by the heating of its high temperature is known as a thermal decomposition. For example, देखो 2KClO3, अभी उसको हीट करेंगे 2KCl plus 3O2, that is known as a thermal decomposition. Next example is a 2Na2CO3, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. देखो Na2CO3 plus CO2 plus H2O, that is known as a thermal decomposition. What is my thermal decomposition? The chemical reaction in which the compound is decomposed by the heating of its high temperature is known as a thermal decomposition. That is an example of the what? Thermal decomposition. Second one is a electrical decomposition. Electric decomposition किसे कहा जाता है? The chemical reaction in which the compound is decomposed. The chemical reaction in which the compound is decomposed by the passing the electric current in the solution, by passing the electric current of its aqueous solution या solution is known as the electric decomposition. Definition simple है. The chemical reaction in which the compound is decomposed by passing the electric current in their aqueous solution is known as the electric decomposition. For example देखिए 2H2O, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. फिर अभी उसका डीकम्पोजिशन होके क्या मिलता है? 2H2 plus what? O2. सेकंड एग्जांपल लेंगे, दैट इज NaCl, 2NaCl by passing the electric current and due to the formation of the 2Na plus Cl2, that is that decomposition is known as the electric decomposition. Thermal decomposition and what? Electric decomposition. ये अलग अलग दो वे से आप क्या कर सकते हैं, कौन से सब्सटेंस का क्या कर सकते हो, डीकम्पोजिशन कर सकते हो. नेक्स्ट अभी आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. What is my displacement reaction? Listen carefully. A chemical reaction in which an atom or group of atom is displaced by another atom or another क्या लेना है, ग्रुप लेना है, is known as, उसे क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं.
What is my displacement reaction? A reaction in which an atom or group of atom is displaced by another atom or group of atom is known as a displacement reaction. एक एग्जांपल देता हूं आपको, Zn plus what CuSO4, it gives ZnSO4 plus what copper. Another example लेता हूं 2Ki plus Cl2, it gives 2KCl plus what I2. That is that reaction is known as, उसे कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन स्टडी करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? A chemical reaction in which the mutual exchange the constituents of two or more compounds, forming the two or more, क्या फॉर्म होता है? forming the two or more compounds is known as a double displacement reaction. What is my double displacement reaction? A chemical reaction in which the constituents of the compound, the mutual exchange the position of the atom or group from the compounds and to form two or more compound is known as a double displacement reaction कहते हैं. देखो, for example CuSO4 plus H2S, it gives, देखो CuS plus H2SO4, यहाँ पे जो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गए है एटम या ग्रुप में, दैट इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अनदर एग्जांपल देता हूं आपको, दैट इज द NaCl plus what AgNO3, it gives NaNO3 plus what AgCl, that is the double displacement reaction. You must know the what is my double displacement reaction. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अलग अलग रिएक्शन पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, गिव द हेडिंग कैटालिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट अभी स्टडी करेंगे, कैटालिस्ट किसे कहते हैं? कैटालिस्ट इन मराठी उत्प्रेरक. कैटालिस्ट मीन्स a substance increase the rate of reaction without participate in the reaction is known as a catalyst. What is my catalyst? A substance is increase the rate of the reaction without participate in the reaction is known as, उसे क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं. हम तुम्हारे सामने क्या बोल के वर्क करेंगे? कैटालिस्ट. हम सिर्फ आपका क्या बढ़ाएंगे? रेट बढ़ाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, आपकी वेलोसिटी चेंज करेंगे. हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं. That substance is known as a catalyst. A substance is increase the rate of reaction without participate in the reaction is known as a catalyst. For example, nickel, platinum, palladium. Another example, MnO2, manganese oxides. Third example is ions, molybdenum. Next one is ऐसे आप अलग अलग क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल ले सकते हो. किसके? कैटालिस्ट के एग्जाम्पल ले सकते हो. ओके, यहाँ पे रुकेंगे. गुड डे.